नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्री बिहार के मधुबनी में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौ हत्या में शामिल रहने वालों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि गौ हत्या में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। बिहार के मधुबनी में जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में पहले बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले सामने आते थे। आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये इंडिया अलायंस वाले आज कहते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के एटम बम से आप डरो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि किसी को भी एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं कि ये पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने अभी अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों, माताओं और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम किया। बता दें कि मधुबनी सीट पर इस बार राजद ने जदयू से लौटकर आए पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी को उतारा है। इस सीट पर पिछली बार महागठबंधन से मुकेश सैनी की पार्टी ने प्रत्याशी दिया था। यहां भाजपा के अशोक कुमार यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्वे को 4.5 लाख के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। भाजपा की ओर से अशोक यादव फिर से मैदान में हैं और अमित शाह उन्हीं की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसभा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। मधुबनी वालों को क्या होगा? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अशोक यादव को यहां से संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबों के बीच में उपस्थित सालों तक आपके जनप्रतिनिधि रहे और जिनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे हुक्मदेव बाबू को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां उपस्थित हरी साहनी जी, नीतीश मिश्रा जी, जीवेश मिश्रा जी, विनोद नारायण झा जी, रामप्रीत पासवान जी, अरुण शंकर प्रसाद जी, हरिभूषण ठाकुर जी, श्री घनश्याम ठाकुर जी, सुधांशु शेखर जी, श्री सुनील चौधरी जी, राणा रणधीर सिंह जी, मुरारी मोहन जी, लल्लन सिंह जी, अर्जुन साहनी जी, मेयर मधुबनी अरुण रॉय जी, शंकर झा जी, अनुपम राजा जी, फूलदेव भंडारी जी, बहन सजल झा जी, भगेंद्र ठाकुर जी, प्रमोद सिंह जी और आज
जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद और प्रत्याशी, जोर से ताली बजाइए, भाई अशोक यादव जी। और आज मधुबनी के पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ भैया, वहीं बैठ जाइए, जरा सेट कर बैठ जाओ भाई, कैमरा रहने दो। वो हरी जलसी बैठ जाओ भाई, जरा बैठ जाइए भैया। सभी भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूं, 17 मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूं। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करनी। भाइयों बहनों, बाबा कपिलेश्वर धाम, उगना मंदिर, उच्चैठ शक्तिपीठ, काली मंदिर और वीर लोरी, राजा शैलेश, दुलारा ब्याल, गणिनाथ भगवान, इस सब को मैं प्रणाम करता हूं। और जब यहां आया हूं तब हमारे हुक्मदेव बाबू के, जिनके अनन्य साथी रहे, ये हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। मैं आज यहां पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी।